14 अगस्त पाकिस्तान के लिए जश्न का दिन है, लेकिन बलूचिस्तान में इसी दिन की तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। एक तरफ पाकिस्तान आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ बलूच राष्ट्रवादी इसे ब्लैक डे के तौर पर मनाने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच बीएलए की ओर से एक ऑपरेशन का वीडियो जारी करने का दावा सामने आया है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वीडियो में क्या दिख रहा है, सवाल ये है कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के आसपास बलूचिस्तान में यह संदेश क्यों दिया जा रहा है और इसका असर असीम मुनीर की सरकार और सेना पर कितना पड़ सकता है। बलूच नेता मीर यार बलोच ने दुनिया भर में रहने वाले बलूच लोगों से 14 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाने की अपील की है। उनका कहना है कि इस दिन बलूच समुदाय पाकिस्तान के साथ अपने पुराने विवाद और अलग पहचान की मांग को दुनिया के सामने रखे, क्योंकि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले बलूचिस्तान को लेकर तनाव की खबरें इस सवाल को बढ़ा रही हैं कि क्या बीएलए आने वाले दिनों में अपने अभियान को और तेज करने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान का विवाद आज का नहीं है, इसके पीछे प्राकृतिक संसाधनों, राजनीतिक अधिकारों, विकास, हिस्सेदारी और स्वायत्तता जैसे कई मुद्दे हैं। पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान को देश का अभिन्न हिस्सा मानती है, जबकि कई बलूच राष्ट्रवादी संगठन अलग पहचान और स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं। हर साल 11 अगस्त को भी कई बलूच राष्ट्रवादी संगठन बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसकी वजह 1947 की घटनाओं से जुड़ी है। इतिहास में उस समय कलात रियासत का सवाल काफी अहम था। 4 अगस्त 1947 को कलात और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ था, जिसे 11 अगस्त को सार्वजनिक किया गया। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में पाकिस्तान की ओर से कलात की अलग स्थिति को स्वीकार किए जाने का जिक्र मिलता है। इसके बाद कलात की स्वतंत्रता और पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते को लेकर विवाद बढ़ता गया। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार कलात ने 1947 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और मार्च 1948 में पाकिस्तान के साथ उसका विलय हुआ। कई बलूच राष्ट्रवादी स्रोत इस अवधि को 227 दिनों की स्वतंत्रता के रूप में बताते हैं। यही इतिहास आज भी बलूच राष्ट्रवादी राजनीति में एक बड़े मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब 2026 में कहानी फिर सुरक्षा और राजनीति के मोड़ पर खड़ी है। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और बलूच राष्ट्रवादी इसी दिन विरोध का संदेश देने की तैयारी में है। ऐसे में बीएलए का कथित ऑपरेशन वीडियो पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल असीम मुनीर के सामने है। क्या पाकिस्तान सेना बलूचिस्तान में बीएलए की गतिविधियों को रोक पाएगी? क्या स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी? और क्या बलूच राष्ट्रवादी संगठनों का ब्लैक डे अभियान सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध रहेगा या इसका असर जमीन पर भी दिखाई देगा? फिलहाल बीएलए के दावों की स्वतंत्र पुष्टि बाकी है, लेकिन इतना साफ है कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस बलूचिस्तान में एक अलग राजनीतिक संदेश के साथ देखा जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान का जश्न है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान का विरोध, और इसी टकराव के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि 14 अगस्त के बाद असीम मुनीर और पाकिस्तान सेना के सामने बलूचिस्तान की चुनौती कितनी बड़ी होने वाली है। इसके बाद एक और अहम सवाल पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठता है। अगर बीएलए जैसे संगठन स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने प्रभाव और मौजूदगी का संदेश देने में सफल होते हैं, तो इसका सीधा असर सरकार और सेना की रणनीति पर पड़ सकता है। खासकर क्वेटा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता जरूरी हो सकती है। हालांकि किसी भी संभावित हमले या कार्रवाई को लेकर अभी अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। असली तस्वीर सुरक्षा एजेंसियों की जांच और आने वाले घटनाक्रम से ही साफ होगी। वहीं बलूच राष्ट्रवादी संगठनों के लिए 11 अगस्त और 14 अगस्त सिर्फ दो अलग अलग तारीखें नहीं हैं, बल्कि उनकी राजनीतिक कहानी और पहचान से जुड़े प्रतीक हैं। यही वजह है कि हर साल इन तारीखों के आसपास पाकिस्तान और बलूचिस्तान को लेकर बहस तेज हो जाती है। इस बार बीएलए के कथित वीडियो और ब्लैक डे की अपील ने इस बहस को और बड़ा कर दिया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.